वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया। ये तो मेरी मोस्ट फेवरेट वीडियो होने वाली है क्योंकि जो एजुकेशनल टाइप वीडियोस होती हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एनी गेस? यार वो हमने अब ये देखा ना है कहना कि मैट्रिक ना कह नहीं नहीं आईपीएस और नहीं यूपीएससी कुछ होता है उसके लिए। हाँ ये भी एक हाँ। टफेस्ट एग्जाम है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो जो इनका इसरो डिपार्टमेंट नहीं, हाँ, वो जो स्पेस स्टेशन हाँ, वाला हाँ, उसका हो सकता है टफेस्ट एग्जाम। हाँ, अब वो तो देखना पड़ेगा। एक्चुअली एक दो इस तरह की मूवीज देखी है मैं रिसेंटली। वो कौन सा 12th फेल मूवी थी जिसके अंदर वो एग्जाम से रिलेटेड थी पूरी मूवी। वो यूपीएससी हाँ वो भी बहुत ज्यादा टफ वो एग्जाम जिसमें था। वो आईपीएस ऑफिसर हाँ, बनते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए मैंने ये गैस किया है, बट देखते हैं और भी हो सकते हैं, बट ये कि हमारे लिए वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह। अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की 10 सबसे मुश्किल परीक्षाओं के बारे में, जिसमें उत्तीर्ण होना मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन जैसा है। यह एग्जाम सही मायने में बहुत मुश्किल हैं और इन्हें पास करने के लिए बहुत ही है। तो फिर आप ही बताएं कि आप इनमें से कौन सी परीक्षा देना चाहेंगे। वैसे तो भारत में हर साल लाखों जॉब्स अवेलेबल होती हैं और हम ये भी जानते हैं कि उस लाखों वैकेंसी के लिए करोड़ों फॉर्म सबमिट किए जाते हैं। वैसे तो भारत में ज्यादातर परीक्षा मुश्किल ही होती है, क्योंकि जब भी कोई वैकेंसी ओपन होती है तो लाखों की तादाद में फॉर्म सबमिट होते हैं, जिसमें सीट बहुत ही कम होती है। यानी कि कुल वैकेंसी से 50 गुना ज्यादा लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। इसलिए ज्यादा लोगों को निराशा का सामना करना पड़ता है। एक अच्छी नौकरी की तो सबको जरूरत होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले वर्ग 3 की एग्जाम के लिए भी आवेदन करते हैं और उस एग्जाम में वे उत्तीर्ण भी हो जाते हैं, लेकिन पोस्टिंग के समय वो उपस्थित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसका तो गोल यूपीएससी होता है। उस मामले में खाली सीट का क्या होता है कोई नहीं जानता। यह मामले में कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरिट के 1 अंक के अंतर वाले लोग नौकरी से वंचित रह जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि भारत की वो 10 सबसे मुश्किल परीक्षाएं कौन कौन सी है। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल ARK फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। भारत की 10 सबसे मुश्किल परीक्षाओं की इस लिस्ट में नंबर 10 पर आता है नेट एग्जाम। नेट का विस्तृत रूप होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट एग्जाम यूजीसी के द्वारा कुछ चुनिंदा कॉलेजेस में किया जाता है। इस परीक्षा के द्वारा आपको लेक्चरशिप या फिर रिसर्च करने का मौका मिल सकता है। यह परीक्षा इतनी मुश्किल है कि कुछ लोग इसे 4 से 5 बार कोशिश करने के बाद भी क्लियर नहीं कर पाते। भारत की 10 सबसे मुश्किल परीक्षाओं की इस लिस्ट में नंबर 9 पर आती है सीए एग्जाम। सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टेड अकाउंटेंट। सीए एग्जाम केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक माना जाता है। यह परीक्षा बहुत ही मुश्किल है और इसमें 7 विषय होते हैं, जिसमें से आपको सभी विषयों को क्लियर करना होता है। फाइनल सेमेस्टर जिसे सीए एग्जाम कहा जाता है वो बहुत ही कठिन होता है और फाइनल सेमेस्टर क्लियर करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। इस परीक्षा में पूछे गए सवाल बहुत ही मुश्किल होते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि केवल 8% कैंडिडेट्स ही इस परीक्षा में सफल हो पाते हैं। भारत की 10 सबसे मुश्किल परीक्षाओं की इस लिस्ट में नंबर 8 पर आता है क्लैट एग्जाम। क्लैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लैट की परीक्षा उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें कानून और न्याय व्यवस्था में रुचि है। यह लॉ की परीक्षा होती है। शायद आपको भारत में टॉप 16 यूनिवर्सिटीज में स्थान मिल सकता है। इस परीक्षा के अच्छे स्कोर से आप अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ले सकते हैं। एक आंकड़े के अनुसार हर साल 45,000 से भी ज्यादा प्रतिद्वंदी लॉ में रुचि रखते हैं। हालांकि टॉप यूनिवर्सिटी में सीट बहुत ही कम होने के कारण इस परीक्षा को भारत के टॉप मुश्किल एग्जाम में शामिल किया गया है। यह परीक्षा 2 घंटे की होती है, जिसमें गणित, अंग्रेजी, लॉजिकल रीजनिंग, एटीट्यूड और लीगल रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। भारत की 10 सबसे मुश्किल परीक्षाओं की इस लिस्ट में नंबर 7 पर आता है एनडीए एग्जाम। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए का एग्जाम आर्म्ड फोर्सेस की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक है। यह परीक्षा 12वीं के बाद दे सकते हैं। परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होती है,
है जिसमें आप भी एप्टीट्यूड और रीजनिंग के सवाल ही ज़्यादातर होते हैं। इसमें एक राउंड फिजिकल फिटनेस का भी होता है। आपकी स्कोर के अनुसार आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयर फोर्स में नौकरी मिलती है। यह एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है और हर साल लाखों कैंडिडेट एनडीए की परीक्षा देते हैं, जिसमें से कुछ हजार की संख्या में ही चुने जाते हैं। यह परीक्षा इतनी कठिन इसीलिए है क्योंकि इससे यह पता चल जाता है कि कैंडिडेट मेंटली और फिजिकली कितना फिट है। भारत की 10 सबसे मुश्किल परीक्षाओं की इस लिस्ट में नंबर 6 पर आता है आईईएस एग्जाम। आईईएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। आईईएस की एग्जाम भारत का सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। यह परीक्षा भी भारत सरकार के द्वारा आयोजित की जाती है और सिविल सर्विस एग्जाम जैसा ही होता है। यह बहुत ही मुश्किल परीक्षाओं में से एक है क्योंकि इसमें 4 राउंड होते हैं। पहला जनरल स्टडी एंड एप्टीट्यूड और दूसरा ऑब्जेक्टिव टेक्निकल पेपर, तीसरा रिटन टेक्निकल पेपर और चौथा इंटरव्यू। यह सब राउंड क्लियर करना बहुत ही मुश्किल होता है। ज्यादातर विद्यार्थी इसके बारे में सोचते भी नहीं है। चारों राउंड क्लियर करने सफल हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग यह परीक्षा देते हैं क्योंकि इसमें काम अच्छा होता है और पैसे बहुत सारे मिलते हैं। भारत की 10 सबसे मुश्किल परीक्षाओं की इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है आईआईटी जेईई एग्जाम। आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जेईई एग्जाम इन छात्रों के लिए सबसे मुश्किल एग्जाम है। इस एग्जाम में 2 राउंड्स होते हैं, प्रीलिमिनरी और जेईई मेन। यदि आप प्रीलिमिनरी राउंड क्लियर कर देते हैं तब आपको जेईई मेन में बैठाया जाता है। इसमें लगभग हर साल 14 लाख छात्र प्रीलिमिनरी परीक्षा देते हैं, जिसमें से कुछ हजार ही जेईई मेन एग्जाम के लिए चुने जाते हैं। एक आंकड़े के अनुसार इसमें सिलेक्शन का रेशियो 0.71% होता है, जो कि बहुत ही कम है। आईआईटी के परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग सिस्टम होने के कारण यह एग्जाम और भी कठिन हो जाता है। इसीलिए तो आईटी के कॉलेज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत की 10 सबसे मुश्किल परीक्षाओं की इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है कैट एग्जाम। कैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। कैट की एग्जाम आईआईएम के लिए होता है। इस एग्जाम में पास होने वाले विद्यार्थी भारत के टॉप मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस एग्जाम में ज्यादातर वर्बल, रीजनिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट पर ध्यान दिया जाता है। यह एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है जिसमें कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। कैट एग्जाम के स्कोर से मात्र आईआईएम में ही नहीं बल्कि अन्य मैनेजमेंट कॉलेज में भी आपको एडमिशन मिल सकता है, मगर अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए अच्छा परसेंटेज भी लाना बहुत ही जरूरी होता है। भारत की 10 सबसे मुश्किल परीक्षाओं की इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है गेट एग्जाम। गेट का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। यदि बात की जाए गेट एग्जाम की तो यह एग्जाम इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है, लेकिन बीसीए, एमसीए, एमएससी के स्टूडेंट भी यह एग्जाम दे सकते हैं। यह एग्जाम आईआईटी द्वारा ली जाती है। गेट एग्जाम के फायदे की बात करें तो पीयूएस सिलेक्शन एमटेक एमएस में आपको मौका मिल सकता है। यदि आप एमटेक कर रहे हो तो आपको सरकार पढ़ाई के लिए हर महीने 12,000 रुपए का स्टाइपेंड भी देता है और बड़ी बड़ी कंपनियों में डायरेक्ट सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी भी गेट के बेस पर ही एडमिशन लेती है। यदि आप गेट के एग्जाम को क्लियर करते हैं तो आप वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिल सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में टॉप अफसर, सीनियर रिसर्च की जॉब डायरेक्ट सिलेक्शन द्वारा गेट के द्वारा ही की जाती है। भारत की 10 सबसे मुश्किल परीक्षाओं की इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है एम्स पीजी एग्जाम। एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स पीजी की परीक्षा के बारे में ज्यादातर लोगों ने सुना ही होगा क्योंकि यह मेडिकल का सबसे कठिन और प्रसिद्ध परीक्षाओं में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एम्स की पीजी एग्जाम और भी मुश्किल है। डॉक्टरी में पीजी एग्जाम मेडिकल डायरेक्ट की पोस्ट के लिए होती है, जो कि किसी भी विषय में स्पेशलाइजेशन के लिए है। शायद आपको नहीं पता होगा कि इसमें सिर्फ 124 सीट ही होती है। यह परीक्षा साल में 2 बार की जाती है। बात सुनकर ही आप हैरान हो जाएंगे कि इसमें 25% सीट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है और बाकी सीट आरक्षण वालों के लिए है। आरक्षण में इतनी सीट होने के कारण इस परीक्षा को और भी मुश्किल बताया जाता है क्योंकि जनरल कैटेगरी वालों के लिए इसमें कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। भारत की 10 सबसे मुश्किल परीक्षाओं की इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी की परीक्षा भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक है। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यह एग्जाम भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। यूपीएससी एग्जाम सिविल सर्विसेज जैसे कि आईएएस,
आईपीएस और आईएफएस के लिए है। सिविल सर्विस का एग्जाम सही मायने में बहुत ही मुश्किल एग्जाम होता है। इस एग्जाम में रिटर्न राउंड और वाइवा दोनों ही होते हैं। एक आंकड़े के अनुसार हर साल भारत में 10 लाख छात्र यह परीक्षा देते हैं। और आपको बता दें कि यूपीएससी के एग्जाम भारत का सबसे कठिन एग्जाम है और भारत के साथ साथ यह दुनिया का तीसरा सबसे कठिन एग्जाम है। दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और हमें कमेंट सेक्शन में यह भी बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ इसी तरह की और भी नई इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। इंटरेस्टिंग वीडियो। इंटरेस्टिंग, हाँ, और साथ में इंफॉर्मेटिव भी अच्छा, थी। मुझे लगा था कि शायद वो जो स्पेस में जो लोग जाते हैं ना, रिसर्च वगैरह करते हैं, तो उनका जो एंट्री टेस्ट होगा ना वो शायद टफेस्ट होगा। नहीं, फिर मेरा तुक्का सही रहा ना। हाँ, तो इसलिए मुझे UPSC। प्राउड फील हो रहा है अपना। खैर, बाकी जो इसमें से कुछ टेस्ट का जो नाम है वो हमने यहाँ पर भी सुना हुआ है, और हाँ। मेरा नहीं ख्याल कि हम में से किसी ने भी ये टेस्ट देने की कोशिश किया। एनईटी मुझे लगता है मैंने एक दफा दिया था, वो यहाँ पर भी है एनईटी। हाँ हाँ हाँ, इस तरह के टेस्ट हैं कुछ यहाँ पर भी, और एनईटी का और मुझे सीए डाउट का तो पड़ता मैं है। जानता हूँ कि वो हाँ, बहुत आपने भी टफ कहा है। था कि मैंने एग्जाम्स जो है ना उसके हाँ, दिए थे, मेरे मुझे याद तकरीबन है। 4 पेपर उसके क्लियर, हाँ। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। सीए अगर इतना टफ है तो यूपीएससी सी- कितना टफ वो होगा? तो उन्होंने कहा दुनिया का तीसरा टफेस्ट बिल्कुल। एग्जाम है यार। फिर क्योंकि उसके इस पे बाद हमने ना एक मूवी पे भी देखी हाँ, है, वही 12th मैं कह रही हूँ, मैंने स्टार्ट उससे में हमें बोला आइडिया हुआ था। था। पहले हमें शायद इतना आइडिया नहीं था। जब वो मूवी देखी ना तो हमें थोड़ा सा बिल्कुल, क्लियर है उसका। मैं बिल्कुल। मतलब एक एंट्री टेस्ट है, कुछ जर्नल हाँ, होता है, हाँ। उसके बाद कोई इंटरव्यू वगैरह भी बिल्कुल फाइनल में जो ऐसा। होता फिर है, वो मतलब 3-4 इंटरव्यू भी उसके बड़ा स्टेप्स हैं। स्टेप्स हैं, और हाँ। इंटरव्यू भी उसका मूवी में ही देखा Mains था कि clear करना। हाँ, काफी हाँ। टफ होता है फिर मेंस क्लियर करना। और इवन मुझे इसका इसलिए भी पता था कि एक दो ना इंटरव्यूज ऐसे देखे हैं, रोड हाँ, साइड बच्चों से पूछा जाता है कि आपने क्या बनना है, या Exactly। जो भी उधर की यूथ है उनसे पूछा जाता है ना कि तो आपने क्या। यूपीएससी तो वो बहुत ज्यादा बच्चों का यही कहना होता है कि यूपीएससी एग्जाम हमने देना है। और उसके आईपीएस बाद ऑफिसर बनना हाँ, है। उसके बाद उस लेवल भी तो जो मिलता है, तो फिर ये एग्जाम की वाकई। इतनी बच्चा में भी मोटिवेशन याद हाँ। होगा हमने ना 1-2 दफा हमने ना यूपीएससी के इंटरव्यू पे भी रिएक्शन किया था। हाँ 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 हाँ। वो मतलब कुछ भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हाँ, आपसे स्टडी से रिलेटेड, हाँ। सोसाइटी से मैं रिलेटेड, कहती हूँ वो टेस्ट देने के लिए ना आपको स्पेस से, मतलब जर्नल बिहेवियर, कुछ भी आ सकता है। वॉर से रिलेटेड, मतलब अन्य हुआ अन्य भाई एकदम कुछ से भी। कसम से Anything, वो आपकी Anything। बातों में से बातें निकालते हैं। अच्छा, हाँ। आप किस रीजन से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, फिर वहाँ की स्पेशलिटी बताएं, फिर वहां से निकलते निकलते पता नहीं किस या साइड फिर आपको एक मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, आप उसका सोल्यूशन बताएं। बिल्कुल मतलब ऐसा उसको ही है। कैसे आप काफी- हैंडल कर सकते हाँ हैं। हाँ, काफी ज्यादा जो है ना वो और tough इनकी होता है। पावर्स भी बहुत होती हैं ये आईपीएस ऑफिसर्स की। बिल्कुल बहुत। बिल्कुल। तो जी, हमें तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी, जबरदस्ती लगी वीडियो। आप में से किसी ने ये टेस्ट दिया हुआ तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपने बताया आपने सीए के कुछ एग्जाम्स हाँ। दिए हैं, मैंने एनईटी जो है ना वो दिया हुआ है। तो जी, आई होप तो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी